अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच माय प्लेजर, माय प्लेजर। सर। कई न्यूज़ चल रही है यहाँ पे। एक तो जैसे आप जानते हैं कि कराची में जिस तरह से मेयर के लिए सिलेक्शन हुई और एक हंगामा है, कोई उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि वही हुआ है जो 2018 में हुआ था, वो कराची में इस साल देखने में आया। इसके अलावा मोदी जी का जो विजिट है वो नज़दीक आ चुका है और अमेरिका का जो विजिट है उस पर भी हम बात करेंगे। मगर साथ साथ नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो खेलने के लिए भारत जाएगी। और बल्कि आज ही एक न्यूज आ रही थी कि फुटबॉल टीम भी जो है वो भारत जा रही है। लेकिन सर, ट्रेड के लिए 370 की शर्त क्यों है? और बाकी सारे काम तो ये कर रहे हैं लेकिन ट्रेड नहीं कर रहे। लेकिन साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि जी जो इमरान खान साहब है वो मोदी जी का गाना गाते रहे, हम नहीं गाएंगे। तो सर, ये सारी सिचुएशन यहाँ चली। आईएमएफ की तरफ से पैसा नहीं मिला लेकिन चाइना ने $1 बिलियन दे दिया। देखिए, मैं इसी पे बात बल्कि करना चाहूंगा। जो सबसे यहीं से शुरू करते हैं कि आईएमएफ के साथ जो कर रहे हैं, आपके जो मिनिस्टर फाइनेंस हैं उन्होंने भी अगले दिन कहा है कि चाइना जियोपॉलिटिकल सियासत, जियोपॉलिटिकल को समझ चुका है। उनका इशारा यही था कि हम फ्यूचर में चाइना कैंप के, क्योंकि चाइना पैसे दे रहा है, आईएमएफ का दरवाजा बंद है, तो हम जो है वो चाइना के पीछे ही जाएंगे और अमेरिका अब देता नहीं। मैं बड़े अरसे से कह रहा था इनको कि आईएमएफ आपको पैसे अब नहीं देगा। उसकी वजह ये है, आप जरा गौर करें कि उन्होंने यूक्रेन जो कि हालत जंग में है उनको पैसा दे दिया, आपको नहीं दे रहे थे। आप पहले फैटक पे फंसे रहे हैं क्योंकि आपकी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान पे नहीं है। आपके जो सरकारी अफसरान है, आपके जो नेगोशिएटर है, रूलिंग एलीट है, वो लंदन बेस है, दुबई बेस है, टोरंटो बेस है, वो पाकिस्तान बेस नहीं है जो आपके फैसले करने वाले। तो वो जाहिर, जब इस तरह के लोग नेगोशिएट करेंगे तो फिर वो कौन उनसे बात करेगा। आप इंटरेस्ट रेट पे आपकी जो होती हैं चीजें, आप सिर्फ देखते हैं कि ये पैसा लंदन में हमें किस तरह पहुंचेगा। तो इस तरह चीजें नहीं चलेंगी। अब आप चाइना के पीछे जाएंगे। और मैंने आपको शायद कई दफा ये कहा है कि आपके पाकिस्तान के अंदर रूलिंग एलीट के दो ग्रुप हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। एक कहते हैं कि हमने सी पैक बना के लूटना है, दूसरे कहते हैं हम सी पैक को बंद करके पैसे लेंगे। और उनको मिलते हैं, एक तरफ से चाइना से मिलते हैं और सी पैक रोकते हैं तो दूसरी पार्टी इनको पैसे देती। तो वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अब शर्मिंदगी ये है कि मैं आपके सियासत पे बात करना चाहूंगा। कराची में जो इलेक्शन हुआ है, यहां तक मुझे ये पता है कि इनको आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रोका। इन्होंने या तो पैसे लिए हैं, और या फिर ये पीपल्स पार्टी ने इन्हें ये पता है कि अगली हुकूमत जो है वो सूबाई भी पीपल्स पार्टी बनाएगी और हो सकता है कि बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन इसमें एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं था। ये मैं बड़े बावसूख राय से बता रहा हूं आपको। लेकिन जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है, इसमें कोई शक। पीटीआई के 30 अरकान ने पहले कमिट किया, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारी जो हमारी लीडरशिप है वो हमसे बात नहीं करती, हमसे उन्होंने मशवरा नहीं लिया कमिट करने से पहले। ये मैं नहीं चीजों को मानता, लेकिन ये कि पैसा चला है वहां पे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आरजू, अगर ये सियासत है तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये सियासत नहीं है। अब दूसरी आपने अब इसके साथ रिलेटेड बात करूंगा कि मुस्लिम लीग नून के इंट्रा इलेक्शन हुए। शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा और वो उनके मुकाबले पे बिला मुकाबला वो जीत गए प्रेसिडेंट। और दूसरी पोजीशन चीफ ऑर्गेनाइजर की हमारी मरियम नवाज को मिल गई, वो भी बिला मुकाबला। मैं उस चीज को भी सियासत नहीं मानता। मैं कई दफा आपको कह चुका हूं कि मैं इन सियासी पार्टियों को सियासी भी नहीं समझता। ये सियासी नहीं। अब मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा कि अगर भुट्टो का नाम खत्म करें तो पीपल्स पार्टी खत्म है, शरीफ फैमिली को निकालें तो नवाज मुस्लिम लीग खत्म है, अगर इमरान खान को निकालें अमीरुल मोमिनीन को तो पीटीआई खत्म है। तो ये सियासत तो नहीं ना, ये तो गोरख धंधा, ये तो फ्रॉड है सारा। तो फिर एक तो मैंने ये बताया। और इन सर्कमस्टांसेस में आपसे डील कौन करेगा? कौन सी सुपर पावर आपसे डील करेगी? अगर ये इस तरह की जमहूरियत हो, इस तरह के सारे कुछ कर रहे हो आप पाकिस्तान के अंदर, तो आपके ख्याल लोग आपसे डील करना पसंद करेंगे? अब मैं शहबाज शरीफ साहब की जो आपने बात की है कि मोदी जी की कहते हैं जी इमरान खान मोदी का यार है तो ये वो है, भाई नारे की हद तक तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बताओ, आपके भाईजान जब यहाँ पे उनकी बच्ची की शादी थी, मोदी जी उनके घर आए थे। अब आप कह रहे हैं कि हम मोदी से बात नहीं करेंगे। ये सियासी स्कोरिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो भी गलत करते हैं।
गलत इस मुराद से मैं कह रहा हूं कि नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो स्टेटमेंटें नहीं देते, ये डिसीजन नहीं लिए जाते। अब आपने जिस तरह फरमाया कि क्रिकेट टीम जा रही है, फुटबॉल टीम जा रही है, लेकिन वो क्यों जा रही है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हैं, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट, या यहाँ पे पेप्सी के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, यहाँ के दूसरे कोक के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, पैसा होगा। अगर ट्रेड शुरू कर दें तो उससे तो कॉमन मैन का फायदा होगा। तो कॉमन मैन का तो फायदा आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को चिल्लाने वाले पाकिस्तानी नहीं है, वो तो लंदन बेस्ड लोग हैं भाई। वो तो लंदन से जाते हैं, डाका मारा, वापस आ गए। उनके तो स्टेक्स ही नहीं है ना। उनको देखिए, उन्होंने जाके वो कहते हैं सब्जी चावल खरीदना हो तो उन्हें पता चले ना कि वो सस्ता किस तरह करना है ट्रेड करके अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। वो तो फिर वो लूटने जाते हैं, लूट के जा रहे हैं। नजम सेठी साहब आपने की, मुझे नजम सेठी साहब की अभी वो तस्वीर जो है मिलान के अंदर जो उन्होंने तस्वीर खिंचाई थी वो किश्ती के ऊपर, मुझे तो वही अभी तक जब भी मैं नजम सेठी साहब का सोचता हूँ तो मुझे तस्वीर सामने आ जाती है। फिर वो रूलिंग एलीट के फैसले हैं ये, आप उसमें आप किस तरह इनसे तवक्को कर सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले। ये यही अलमिया है आपका, यही दुख है। और उसमें रिलीफ नजर नहीं आ रही। बिल्कुल 76 साल से कोई नई बात नहीं आरज़ू। ये आप मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। पाकिस्तान फाइलों में बनाया था आपने, और बस फाइलों में पड़ा है। अभी तक आपने प्रैक्टिकली नहीं बनाया पाकिस्तान में। अफसोस वाली बात है, जो 1947 में लोग यहां से जलीलो ख्वार होते उधर गए, उधर से इधर आए, वो बेचारे जब भी ये पाकिस्तान के हालात देखते होंगे, खून के आंसू रोते होंगे, अपने बच्चों को क्या बताते होंगे कि हम इस पाकिस्तान के लिए आए थे भारत से, हम सारा घर बार छोड़ के इस चीज के लिए आए थे। जिस तरह कराची में जो इलेक्शन हुआ है आपका, ये जमहूरियत है आपकी। और जिस लेकिन तरह सर, आप पीपल्स पार्टी को ये घबराहट क्यों है? अगर यही लग रहा है कि इनकी गवर्नमेंट आएगी अगली बार इलेक्शन के बाद, तो इस वक्त ये घबराहट क्यों दिखा रहे हैं कि इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, जबरदस्ती अपना मेयर बना दिया? नहीं, ये देखें, मेरे ख्याल में इससे पीपल्स पार्टी के इमेज को धचका पहुंचा है। लेकिन वो कहते केयरलेस। जरदारी साहब की पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिसी बेस नहीं है, वो मनी बेस है। वो 2-4 बोरियों जहां बैठते हैं, लाहौर जाते हैं तो 2-4 बोरियां पैसों के साथ ले जाते हैं और हर चीज को विन विन करके वापस आ जाते हैं। वो कहते नहीं एक जरदारी सब पे भारी, वो भारी किस तरह होता है? या तो कोई पॉलिसी रिलेटेड बातें हैं उनके पास, वो तो पैसे की बेस पे सियासत करते हैं। उनको आदत चीजें खरीदने की, खरीद के वो सारा कुछ कर लेते हैं। वो यही होता है हर जगह पे, आपने देखे ही कि वोट बिकते हैं, लोग अपनी हमदर्दियां चीजें फौरन भेज देते हैं। क्योंकि पार्टियां थोड़ी, इनको मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये पार्टियां हैं, ये तो एक ग्रुप बनाए गए हैं लूटने के लिए, और लूट रहे हैं मुसलसल। और ऊपर चेक एंड बैलेंस भी कोई नहीं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है इस वक्त कि जितने करप्ट लोग हैं इस वक्त पीटीआई के, वो बाहर निकल के स्टेटमेंट देते हैं और दूध के धुले हो जाते हैं। पहले खान साहब ने वॉशिंग मशीन बनाई थी, कहते थे इनके ईमान जाग गए हैं। देखें, जब वो जहाज में बैठ के आते कहते हैं इनके ईमान जाग गए, मुसलमान हो गए। अब दूसरी साइड वालों ने वॉशिंग मशीन निकाल ली, करोड़ों की अरबों की करप्शन है। बाहर निकल के सिर्फ ये कह दें कि मैं जी 9 मई को कंडेम करता हूं और मैं सियासत से छुट्टी लेने लगा हूं 2 महीने की, अरबों के आपके केसेस खत्म हो जाते हैं। ये कहां की शराफत है? ये कहां की अकाउंटेबिलिटी है? सर, एक बार फिर एक गाना भी रिलीज कर दिया गया है जिसमें फौज की वाहवाही की जा रही है। तो पैसा पहले ही नहीं है, ये गाने बनाने से ही नहीं रुकते। नहीं आरजू, मैं वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरी ख्वाहिश ये थी कि जल्द अज जल्द ये 9 मई के लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाते, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस किया जाता क्रॉस द बोर्ड। जब तक आपको जुर्म करने वाले बंदे को सजा नहीं दी जाएगी, जुर्म नहीं रुकेगा सोसाइटी में। आज भी आप इनकरेज कर रहे हैं, जिस तरह हमारे परवेज लाई साहब ने फरमाया। उन्होंने कहा यार एंटी करप्शन का केस है, क्या हो गया यार, मुझे क्यों पकड़ लिया तुम लोगों ने? सारा मुल्क ही करप्ट है तो मुझे क्यों पकड़ लिया यार? वो क्वेश्चन कर रहे हैं। वो वाकई उन्हें पता है कि करप्शन वाले जो है वो करप्शन में, तो करप्शन करने से कौन पकड़ता है? वो कहते हैं तो सारे कर रहे हैं। तो उनका सर, इमरान खान आज भी बाहर है, सुना है उनके लिए कमरा सेट हो रहा है। कमरा उनका क्या सेट करना है उन्होंने? जो मेरी इंफॉर्मेशन, जो मैं यहाँ पे अपने दोस्तों से बातें करता हूँ, मेरे हिसाब से तो बाहर जाने की डीलें हो रही हैं कि किस तरह जाना है, किन सर्कमस्टांसेस में जाना है। लेकिन ये कि इमरान खान साहब, मुझे कल किसी ने पूछा आपका क्या ख्याल है, और बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैंने कहा कि वो बॉलर अच्छे हो सकते हैं, क्रिकेटर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एज ए सियासतदान वो, मैं उनको मानते नहीं सियासतदान। क्योंकि उनका कोई भी जो उन्होंने आज तक फैसला किया वो जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक नहीं था। चाहे असेंबलियां तोड़नी, चाहे असेंबलियों से इस्तीफा देना, चाहे दूसरी सियासी पार्टियों से बैठ के बातें करनी, वो समझते हैं मैं
और मेरे सामने फौज, मैं और एस्टेब्लिशमेंट। तो ये कहाँ की सियासत है, कहाँ की जमहूरियत है? मैं तो उनको समझता हूँ कि वो डिक्टेटर माइंडसेट के लीडर तो नहीं मैं कहूंगा, डिक्टेटर माइंडसेट है उनका। मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि ही इज अ ट्रू कॉपी ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली तो पावर के लिए कुछ भी करने को वो प्रेफर करता था, चाहे अच्छा हो बुरा हो। आई थिंक ही इज इंस्पायर्ड बाय द मैकियावेली, और मैं समझता हूँ कि मैकियावेली की सियासत में प्रैक्टिकल तो है वो, इसमें कोई शक नहीं है, लोग उसको आज भी याद करते हैं, लेकिन ही वाज नॉट अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। मॉरल्स होने चाहिए, किरदार होना चाहिए, लेकिन आज किरदार कहाँ है? कराची के इलेक्शनों में किरदार नजर आता है आपको? नहीं नजर आता। तो फिर आपके पाकिस्तान में आपने किरदार साजी बंद कर दी है, शराफत आपने बिल्कुल खत्म कर दी है। आने वाली जनरेशन, मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ज्यादातर पीटीआई के सपोर्टर जो बचे हैं 2000 के बाद पैदा हुए हैं। सबके हाथ के अंदर जो थे, चाहे गरीब भी थे तो स्मार्टफोन थे उनके हाथ। उन्हें कोई पता नहीं है ना पाकिस्तान की हिस्ट्री का, ना इस्लामिक हिस्ट्री का। सारा दिन वाहियात चीजें देखते हैं, पॉर्न देखते हैं, गंद देखते हैं, और वही प्रमोट करते हैं। और उन्हें इसी तरह एक मैकियावेली टाइप का एक बंदा मिल गया आगे, लीडर जो था, जो गंद को खुद खुश होता था, जो जितना बदतमीज होता था उसको वो बड़ी मिनिस्ट्री देता था। आपने देखी है वो। अब तो लोग खुद इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि जो जितना बदतमीज या गंदगी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे फेंकता था, उसको वो उतना ही प्रमोट करते थे। मेरी एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। पीटीआई 1.5 अरब रुपया महीने का खर्चा करती थी सोशल मीडिया पे। तो ये पार्टी जो थी, ये सियासी पार्टी नहीं थी, ये सोशल मीडिया पार्टी थी। अब वो जिस तरह के इनके लोग जो इनकी मीडिया पार्टी चलाते थे, वो बाहर निकल के बता रहे हैं कि क्या क्या हमें कहा जाता था, हम क्या सर क्या चीजें फयाजुल करते। हसन चौहान ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, फयाजुल हसन चौहान जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा उनका कि भी बाहर है। से भी लोग बैठ के इस तरह कर रहे थे, जो लोकल भी यही थे। 1.5 अरब रुपया बहुत बड़ा बजट होता है मंथली बेस पे। महीने का 1.5 अरब खर्चा था इनका मीडिया पे, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि दे वर सक्सेसफुल विद प्लेइंग माइंड्स ऑफ यंग माइंड। स्पेशली मैंने आपको बताया, ज्यादातर सपोर्टर उनके 2000 बाद के पैदा हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। ना उन्होंने जियाउल हक से डंडे खाए, ना उन्होंने परवेज मुशर्रफ के डंडे खाए। वो समझते थे कि वो जिस तरह वो बच्चा चीखा है उस दिन कोर कमांडर के घर से, इनकलाब मुबारक, इनकलाब मुबारक, वो देखें ये पैदा किया इसने। और लड़कियां जो थी जमान पार्क में जाकर जो बेहूदगी करती थी। अब मुसलसल कल वो एक और आपका जो वकीलों का जो बंदा एक लीडर है, उसने कहा जी कोड़े पड़े पीपल्स पार्टी को, लेकिन खवातीन को हाथ नहीं लगाया। भाई खवातीन को निकाल के तो कोर कमांडर के घर में किसने घुसाया था भाई? उस वक्त नहीं था ये, औरतें लोग नहीं निकलती थी बाहर। अब आपकी लड़कियां जो है वो सारा रात के 3-3 बजे, 4-2-2 बजे अब डेटिंग करने जाती हैं जलसों में, तो किसको पकड़े ना उनको? अगर खातून घुस जाए कोर कमांडर के घर के अंदर, आग लगा दे, तो उसको उसको करार वाकई सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये किस तरह के वकील हो भाई आप लोग? किस तरह के आप क्या बिल्कुल बातें कर सही। रहे हैं? हाँ, उस वक्त औरतें नहीं निकलती तो मर्दों को कोड़े पड़ते थे। अब औरतें साथ निकली हैं, सजा तो उनको मिलेगी, पकड़ी जाएंगी। अब औरतें आग लगाना शुरू हो चुकी हैं, तो उसका कोई आप समझते हैं कि उनको अभी तक, या तो उन चादर चार दीवारी की अगर बात करते हो तो उनको चादर के दे के घर में बिठाओ ना उसको। अगर उसको लाइसेंस दे दो कि बाहर जाके आवारगी करे, वो सारा आके डेटिंग वेटिंग करे, वो कहती आज जैसे नचन से देर कर दो, नचेगी तो फिर वो करेगी ना। बिल्लो के घर जाने के गाने तो फिर उसकी प्राइस तो देनी पड़ेगी भाई वो। सर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब कहा यही गया है कि अब वो कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, और जिसकी भी फुटेजेस आ रही हैं या सबूत आ रहा है उनको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन सर अगर हम बात करें चाइना और सऊदीया की, उनमें भी डील हो रही है, वो भी आपस में प्रोजेक्ट्स लेकर काम करेंगे दोनों, और कहा यही जा रहा है $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। आपके ख्याल से कोई फर्क पड़ेगा इस रीजन में इन दोनों के मिलने से और काम करने से साथ? देखिए, आरजू, मेरा जो ओपिनियन है इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप बात करते हैं, पाकिस्तान में पैसे पहले भी आते रहे। पाकिस्तान में पैसे रुकते नहीं है। पाकिस्तान में पैसा लाना कोई बहादुरी नहीं है। पाकिस्तान में पैसा रोकना, करप्शन को हाथ डालना सबसे बड़ा अपराध। आपका हर दूसरा पाकिस्तानी इस वक्त करप्ट है। पैसा आ जाएगा, चाइना से भी आएगा, पहले भी आता रहा है, सऊदी अरेबिया सर से पहले भी सऊदी आता और रहा है, अभी चाइना आएगा। दोनों कर रहे हैं, सर सऊदी मैं और चाइना दोनों पाकिस्तान के ही दोस्त हैं, तो फिर हो सकता है कुछ इधर भी नहीं कर दें। नहीं आरजू, ये पहले भी पैसे आते रहे। चाइना से पहले भी $26 बिलियन आपने लेके पिज्जे हम्म। खरीदे में, ऐसी कौन सी बात है? पहले भी पैसा बहुत आया। अफगान जहाज में आपने पैसा कम बनाया, आपने पहले भी पैसा बहुत आया, रुका पैसा यहाँ पे। आपने हवाई अड्डे दे दिए थे अमेरिका को, पैसा तो सारे पैसे लेके दिए थे आपने। आप फ्री तो कुछ भी नहीं देते आप। तो जब ये पैसा आता है, वो किधर है पैसा सारा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हम्म। पैसा अभी भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि चाइना, आप चाइनीज कैम्प में जा रहे हैं आप।
उससे आपके भारत के साथ रिलेशनशिप मजीद खराब होंगे। मैं ये भी आपको साथ उसकी बाय प्रोडक्ट होगी ये चाइना के साथ। चाइना आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करेगा, नजर आ रहा है ये। लेकिन लेकिन ये कि सर पैसे, लेकिन सर सऊदीया भी तो काम कर रहा है चाइना के साथ, और बिल्कुल सऊदीया भी अमेरिका के कैंप में। नहीं, सऊदीया भी देखें, सऊदीया भी जा रहा है चाइना कैंप में, यूएई भी जा रहा है चाइना के कैंप में। इसमें सब कुछ नजर आ रहा है। अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जो है वो सामने है। वो अपने एलाइज को अपने साथ रखने की सलाहियत नहीं रखती। फॉल ऑफ काबुल के बाद जो उनके एलाइज हैं वो घबरा चुके हैं। साउथ कोरिया घबरा चुका है कि अगर नॉर्थ कोरिया अटैक करेगा तो हम कौन बचाएगा, अगर चाइना अटैक करता तो कौन बचाएगा। सारे कंफ्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो डिफेंस नहीं है, वो तो पैसा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, आपके तो रिश्वत प्रॉब्लम है, करप्शन प्रॉब्लम है। आपको पैसे चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए भी और करप्शन के लिए भी, लंदन और टोरंटो के लिए भी पैसे चाहिए आपको। और वो चाइना आप देगा आपको। लेकिन उसकी कीमत क्या देंगे आप? वो आपको इंडिया के लिए आगे लेके आएगा, खुद नहीं करेगा। खुद ट्रेड करेगा इंडिया के साथ, लेकिन उस दुश्मनी में आपको आगे करके जूते मरवाएगा उनसे, भारत से आपका और रिलेशनशिप खराब करेगा। ये करेंगे चाइना वाले। और आपको उसका सोचना चाहिए कि हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। लेकिन आपकी मजबूरी है, आपकी रूलिंग एलीट है, उनके खर्चे ही बहुत हैं। टोरंटो और लंदन में उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टियां हैं उनकी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, मजीद प्रॉपर्टियां बनानी है। आपके कई सीएसएस अफसरान है, वो यहाँ कई प्रॉपर्टियों की निशानियां लगा चुके हैं कि हमने यहाँ फला फला मकान खरीदने हैं, ये कारोबार करने हैं। तो किस तरह खरीदेंगे, करेंगे? चाइना से आपका मुल्क, आपका नेशनल इंटरेस्ट किसी मुल्क को बेचेंगे तो उनके प्रोजेक्ट चलेंगे। यही अलमिया है, 76 साल का, आज का नहीं है। आप अकाउंटेबिलिटी, मैंने जिस तरह आपको बताया, खान साहब की पहले वॉशिंग मशीन थी, अब दूसरी वॉशिंग मशीन है। सिर्फ कंडम कर दे 9 मई को और कह दें कि 2 हफ्ते की ब्रेक है मेरी सियासत की, चाहे जितने अरबों का है वो माफ कर दिया जाए। ये इस तरह मुल्क चलेगा ये? कि कंट्री चलेगा बिल्कुल इस तरह? ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है सर। लेकिन सर बात अगर हम करें मोदी जी की, उनका जो विजिट है वो नजदीक आता जा रहा है। 3 दिन का शेड्यूल भी काफी हद तक सामने आ गया है। फर्स्ट डे शायद उनका डिनर है, उसके बाद जो है उनका नेक्स्ट डे एड्रेस भी है उनका, और इसी किस्म की चीजें। थर्ड डे शायद वो सब लोगों से मिलेंगे, सीईओ से और दूसरी बिजनेस कम्युनिटी से। लेकिन पाकिस्तान एकदम खामोशी है, कुछ भी कहा नहीं जा रहा। कोई बात तो की जानी चाहिए थी, मुबारकबाद ही दे देते। देखें वो किस तरह मुबारकबाद, किस वो कहते हैं ना, किस मुंह से देंगे मुबारक? कोई रिलेशनशिप तो उनके साथ रखा ही नहीं है आपने। जिस तरह अभी आपने खुद फरमाया, शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट छोड़ दी है, ये मेरे में शरारत ही है, क्या जरूरत थी इसकी? लेकिन ये कि मोदी जी का जो है वो दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द मोदी जी स्ट्रेटजी, स्पेशली डीलिंग विद अमेरिकन। बैलेंस जिस तरह करना चाहिए उस तरह कर रहे हैं वो। उन्होंने नेटो प्लस की मेंबरशिप भी नहीं ले रहे, वो रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, और चाइना के साथ ट्रेड भी अपना रखना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो जिस तरीके से भारतीय सीईओ सारा बिजनेस चाइना से खींच के सारा इंडिया ले जाएंगे, उसमें दे विल गेन मोर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आर्मामेंट के लिहाज से पहले वो रशिया से लेते थे सारा असला, अब अमेरिका से लेंगे। वो समझते हैं कि अमेरिकन असला उसकी क्वालिटी बेहतर है। और उसके बाद अमेरिका रिटर्न में क्या चाहता है? अमेरिका रिटर्न में चाहता है कि चाइना के खिलाफ भारत उनकी मदद करे उस रीजन में। और दूसरा, ये असला देकर वो चाहते हैं कि इससे रशिया से दूरी आएगी, रशिया भारत जो है वो रशिया से दूर होगा। दिस इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय जिसमें डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदी टीम, मैं समझता हूँ you will see in the future the people will write books in the policy related matters। लोग उनको सिखाएंगे, दिखाएंगे। क्योंकि उसमें मैं आपको बात बताना चाहूंगा, 91 से 2023 तक ये सारी ग्रोथ हुई है। मैं समझता हूँ कि इट्स रिमार्केबल मॉडल, दुनिया को कॉपी करनी चाहिए अगर तरक्की करनी है। लेकिन तरक्की की ख्वाहिश करना भी मेरा ख्याल है, उसमें नेशनलिज्म की जरूरत होती है मेरे ख्याल में, जो हमारे हमारे मुल्क के अंदर बड़ी नापैद है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये जो दौरा आ रहा है उनका 3 दिन, फर्स्ट स्टेट विजिट है उनका। पहले आते तो हर साल रहे हैं वो, लेकिन ये दिस विल बी अ लैंडमार्क विजिट। ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे, वो सामने सारा रीजन है, वहाँ कल्चरल चीजें होंगी। जिस तरह योगा एक्सरसाइज, योगा कुछ हो रहा है, इवेंट हो रहा है न्यूयॉर्क के अंदर, वो होगा। और उसके बाद तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय अमेरिकन जो है, दे विल बी विजिटिंग व्हाइट हाउस, विच इज रिमार्केबल। मैं समझता हूँ कि दिस विल टेक इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन सर जो पाकिस्तानी रहते हैं अमेरिका में, आप जरूर उनसे आपकी मुलाकात होती होगी, तो उनका क्या रिएक्शन है, क्या बात कर रहे हैं वो मोदी जी के इस विजिट पे?
देखिए अगर मुझसे ये पूछें कि पढ़े लिखे लोग तो जो है वो अल्टीमेटली उनकी ओपिनियन तो मेरे जैसी ही होगी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल इसको भारत की तरक्की को मैं इसको एज अ थ्रेट नहीं देखता। मैं उसको समझता हूँ कि रीजन आगे आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं भारतीय लोगों के साथ मेरी फीलिंग्स हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स हियर, दोज आर इंडियंस। आई हैव बीन गोइंग टू इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर। आई डोंट सी देम, आई सी देम लाइक दे आर लाइक माई सेल्फ। हमारा डीएनए एक है, सोचें एक है, जिस तरह मैं कई दफा कह चुका हूँ। लेकिन उसमें कुछ हमारे जो पाकिस्तानियों का माइंडसेट इस तरह है कि वो मैंने सुना है कि कम्युनिटी जो है वो कुछ अपना प्रोटेस्ट वगैरह करने का उनका प्रोग्राम था, फिर वो इस तरह करते हैं कि कुछ वो खालिस्तानी माइंड के साथ लग जाते हैं, कुछ दूसरे लोगों को ग्रुप जो लाइक माइंडेड होते हैं वो इकट्ठे होकर अपनी कोशिश करते हैं तो करने की करेंगे। वो कोशिश मैंने सुना है कि वो अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं दूर करेंगे, नजदीक व्हाइट हाउस के नहीं। उनको परमिशन नहीं मिली टू डू देयर स्टफ नियर द व्हाइट हाउस। वो काफी दूर को जाके मेरा ख्याल कुछ झंडे वंडे को 15-20 लोग खड़े होकर करेंगे अपना जिनको कर। देखिए मैं आरजू सुना जो मेरी ओपिनियन, सर्टन पीपल दे आर बॉर्न ट्रबल मेकर। वो 5-6% ऐसे लोग होते हैं जो उनको आप कभी भी खुश नहीं कर सकते, तो वो एलिमेंट होगा, डेफिनेटली वो करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी जी के स्टेप को। कोई इट्स अ ह्यूज इवेंट, इट्स अ हमंगस इवेंट। तो उसमें अगर कोई 30-50 लोग आके झंडे लेके खड़े भी हो जाएंगे, इट डजंट मैटर। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर लास्ट में मैं जाते-जाते आपसे पूछना चाहूँगी कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट गिरते बहुत हैं। कुछ दिन पहले फिर इनकी वीडियो आई थी, पूरी कुल्हाड़ी खा गए थे। इसकी क्या वजह है? बहुत ज़्यादा गिरते हैं। नहीं, उनकी एज ऐसी है, उनको वो डिमेंशिया टाइप उनको इश्यूज हैं। अब तो मुसलसल एक बंदा उनके साथ रहता है जो उनको बताता रहता है कि अब लेफ्ट ले लें, अब राइट ले लें, व्हाइट हाउस की एंट्रेंस आ गई है। बस उनकी एज ऐसे है। फिर उन्होंने आगे ऐलान कर दिया कि मैं 2024 का इलेक्शन लड़ूंगा। पता नहीं 2024 तक वो किस तरह सरवाइव करेंगे। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब रोजाना उसका उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये इनकी हालत, इनकी सेहत इजाजत नहीं देती इनको इलेक्शन लड़ने की। लेकिन ये बाकी बात सही है। लोग ये समझते हैं कि ये डिसीजन में ही इज नॉट द डिसीजन मेकर। लोग समझते हैं कि बराक ओबामा इज रनिंग द गवर्नमेंट, इज अ थर्ड टर्म ऑफ बराक ओबामा। ज्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन आपकी बिल्कुल बात ठीक है। वो ही डजंट हैव जब स्टेज पे गिर पड़ते हैं तो वो मीटिंग्स में क्या बातें करते होंगे, इसके बारे में यहाँ पे बड़े मजाक रोजाना बनते हैं कि जी वो बाइडेन साहब जो है वो बहुत ज़्यादा। जी। बहुत गिरते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। बाकी उनकी हर एज दूसरे कंडीशन। दिन इनकी वीडियो आई होती है, हर दूसरे दिन टीवी में चल रहा बिल्कुल होता है। पता बिल्कुल। नहीं क्या सोच के प्रेसिडेंट बनाया उनको, लेकिन ये आई डोंट नो कैसे मैनेज करते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो और है वो चलने में पड़ते हैं। आरजू आपको पता नहीं है, यहाँ पे एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जो बिलखसूस रिपब्लिकन, वो तो इलेक्शन को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि इलेक्शन चोरी किया गया हमसे और उसका अमेरिका को नुकसान है उसका कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन उस पर हुँ। फेथ लोगों का कमजोर होता जा रहा है। और इसमें जो जहां जहां रिपब्लिकन एरियाज दे स्टिल डोंट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ लास्ट इलेक्शंस। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू सर। यू। बाय।